आरक्षण को लेकर अब धीरे धीरे फिर से दिल्ली में आवाज गूंजने लगी है। लोगों का कहना है कि आरक्षण में अब बदलाव होना चाहिए और आरक्षण सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसे में कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। विशेषज्ञ कई तरह की बातें कह रहे हैं कि जब शुरुआत ही सामान्य से नहीं हुआ है तो आगे जाके कैसे सामान्य होगा। यानी हम यूं साफ शब्दों में कह लें कि अगर शुरू से जो उच्च स्तरीय के लोग हैं, ऊपर वर्ग के लोग हैं, उनमें और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भेदभाव हुआ है, तो जब शुरुआत ही बराबर स्थिति से नहीं हुई है तो अभी कैसे लोग बराबरी की बात कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है, किन चीजों को लेकर वह मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम सब कुछ आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि विशेषज्ञ इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आरक्षण को लेकर बीते कई साल से बातें चलती हुई नजर आ रही है। कई स्टूडेंट्स जो है इसमें आक्रोशित नजर आते हैं। कई लोगों का कहना है कि जितने मार्क्स में उनको एक ढंग का कॉलेज नहीं मिला, उतने ही मार्क्स में जो पिछड़ा है उन्हें टॉप कॉलेजेस मिल गए, जिसके बाद स्टूडेंट्स और भी गुस्से में नजर आते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए तो क्यों ना किडनी निकालेंगे, क्यों ना पुल टूटते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तरह-तरह की बातें निकल कर सामने आती है। ऐसे में हम सबसे पहले बताते हैं कि वो क्या 5 मांग है जिनको लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहले उन लोगों का बात क्या कहना है कि आर्थिक स्थिति को जो है वो प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप आरक्षण दीजिए, लेकिन उन्हें दीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो एक बार रिजर्वेशन लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें आप आरक्षण जरूर दीजिए। दूसरा उनका कहना है कि कोटा के अंदर कोटा, यानी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को पूरी तरह से जो है वो कहीं न कहीं समाप्त करना चाहिए। हर चीज़ को समानता से देखना चाहिए और एक बार हम आपको फिर से बता दें कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, सिर्फ उन्हें आरक्षण मिले। तीसरा उनका कहना है कि आरक्षण पर व्हाइट पेपर की माँग होनी चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है जो लोगों को नहीं पता चल पाता है कि उसके प्रतिशत क्या है, उसमें कितना सब कुछ जो है वो सफेद है। क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है। ऐसे में उनका साफ मांग है कि आरक्षण को लेकर व्हाइट पेपर जो है वो होने चाहिए ताकि सब कुछ जो है वो क्लियर रह सके और किसी में किसी प्रकार का कोई संदेह जो है वो ना नजर आए। वहीं जो चौथा है वो उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में न्यूनतम अंक होने चाहिए। यानी अगर आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को 50% अंक चाहिए, तो वही एससी एसटी में भी जो लोग हैं उन्हें भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम 50% होने चाहिए। उनका साफ तौर से कहना है कि कॉलेज एक है, आगे चलकर इंजीनियर समान बनेंगे, काम समान करेंगे, तो फिर नंबर में ऊंच नीच क्यों हो। उसमें अगर न्यूनतम अंक 50% जनरल कैटेगरी के लिए है तो वही अंक जो है वो पिछड़े लोगों के लिए भी होना चाहिए। वहीं उन लोगों की पांचवी जो मांग है वो है ईडब्ल्यूएस के लाभ को बढ़ाना चाहिए। यानी जो अदर वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनकी बहुत मांग थी कि उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए और अंतिम में उन्हें 10% आरक्षण दिया भी गया, लेकिन उनका साफ तौर पर जो कहना है वो यह कहना है कि उनका आरक्षण बेहद ही कम है, जिससे उन्हें बेहद कम लाभ या ना बराबर के लाभ मिलती है, इसलिए उसमें आरक्षण उनको जो है वो और बढ़ा देना चाहिए। ऐसे में तमाम नेता जो है वो तरह तरह के बयान भी देते हुए नजर आए। चिराग पासवान का कहना था कि आरक्षण कोई जो है वो सौगात नहीं है बल्कि अधिकार है। जो पिछड़े वर्ग हैं इतने सालों से सहते आए हैं, उन्हें सामान्यता करने के लिए ये किया जा रहा है और जब सामान्य हो जाएगा तो शायद ये खत्म भी हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कई विशेषज्ञ इसमें कहते हुए नजर आते हैं कि जब शुरुआत ही बराबरी से नहीं हुई तो बराबरी से अंत कैसे हो सकती है, वो भी इतनी जल्दी। ऐसे में ये जो आरक्षण की जो बातें हैं, आंदोलन है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई संगठनों का जो है
वो इन लोगों को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद ये लोग और भी उग्र होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले में दिनों में ये प्रोटेस्ट कहाँ तक पहुँचता है, कितने लोगों का समर्थन मिलता है, साथ में नेता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग इस पर क्या कुछ कहते हुए नज़र आते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़।